साथियों, धान की खेती का समय नजदीक आ गया है। धान की खेती को मद्देनजर रखते हुए कई सारे किसान भाई जो धान की खेती करना चाहते हैं या कर रहे हैं, अन्य प्रकार की अनेकों जानकारियां एकत्रित करने में जुट गए हैं। खाद के बारे में, बीज के बारे में, किस प्रकार से खेती करनी है उसकी विधि के बारे में जानकारियां लेने चालू कर दिए हैं। साथियों, इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं सरसों की खली के उपयोग के बारे में। मतलब धान की खेती में हम सरसों की खली का किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। साथियों, पिछले कई वीडियो में आपने देखा होगा या फिर आपने कई सारे वीडियो में ऐसा देखा होगा कि सरसों की खली का उपयोग धान की खेती में करके लोग मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन वह किसान सरसों की खली का कब प्रयोग करता है, कितनी मात्रा में प्रयोग करता है, किस प्रकार से प्रयोग करता है और क्या क्या फायदे आपके धानों को देखने को मिलता है, आपकी फसल को देखने को मिलता है, यह सब जानकारियां उन किसानों तक सीमित है। अब इस वीडियो के माध्यम से हम जानकारी लेंगे कि सरसों की खली का उपयोग कब करना है, कितनी मात्रा में करना है, कैसे करना है, क्या इसके उपयोग के फायदे हमको देखने को मिल सकते हैं। साथियों, आइए चर्चा शुरू करते हैं। वीडियो लंबा ना खींचते हुए मेन मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले सरसों की खली, चूंकि किसान अभी तक खेत में एनपीके और अधिक से अधिक जिंक का उपयोग किया है। एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, डीएपी, यूरिया और पोटास एमओपी के रूप में डाले हैं, जिंक डाले हैं, सल्फर कहीं न कहीं डाल देते हैं तो वो अलग मैटर। लेकिन इतने 3 या 4 तत्वों के अलावा कोई ज्यादा तत्व आदमी नॉर्मली खेत में यूज नहीं करता है। अगर मैं बात करूं सरसों की खली की, सरसों की खली मुख्य रूप से 6 से 7 पोषक तत्व देने में सक्षम। वह तत्व है नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस। ये तो है ही है 3। इनके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरान, आयरन, यह 5 तत्व सरसों की खली में उपलब्ध होता है प्रचुर मात्रा में, जिनके कारण पौधों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल हो जाते हैं और पौधे बेहतर विकास करते हैं। अब मैं बात करता हूँ सरसों की खली का क्या फायदा है, फिर मैं बात करूंगा उपयोग कैसे करना है, कितनी मात्रा में। फायदे की अगर मैं बात करूं तो सरसों की खली जड़ के विकास में बहुत ही अच्छा योगदान निभाता है। मतलब जड़ के विकास में जब योगदान निभाता है तो उपयोग की बात करूं तो आपको जब जड़ का विकास चालू हो जाए तभी उपयोग करना है, या आगे बात करेंगे। जड़ के विकास अगर पौधे का अच्छा होगा तो कल्ले की संख्या बढ़ेगी। तो सरसों की खली अगर आप डाल रहे हैं तो धान में विशेष रूप से कल्लों का फुटाव होता है। कल्लों का फुटाव होता है, स्वाभाविक रूप से जितने कल्ले होंगे उतनी बालियां अधिक निकलेंगी, उतनी स्वस्थ बालियां निकलेंगी, तो आपका उत्पादन अच्छा होगा। सरसों की खली के उपयोग से स्वस्थ बालियां निकलने का एक बहुत ही अच्छा रोल है सरसों की खली का, क्योंकि इसमें बोरान भी होता है और मैंने बताया नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तो होते ही हैं। बोरान होता है जिससे आपके पौधों की जो भी दाने निकलते हैं अच्छी चमक रहती है, गुणवत्ता अच्छा रहता है। तो सरसों की खली के उपयोग का यह भी एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। अब मैं बात करता हूं सरसों की खली का कब उपयोग करना है, क्योंकि यह जानकारी कई सारे किसान भाइयों को नहीं रहती है कि इसका हम उपयोग कब करें। बुआई के समय या खेत जुताई के समय करें, या फिर हम खेत जुताई या बुआई के बाद, रोपा लगाने के बाद आपका लगभग 10 से 15 दिन पर करें। तो इसकी भी जानकारी ले लेते हैं। सरसों की खली का अगर आप खेत की तैयारी करते समय उपयोग कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट लेना है तो आपको रोपाई करने के लगभग 15 दिन के बाद सरसों खली उपयोग करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें कि 15 दिन से पहले, रोपाई के 15 दिन से पहले सरसों खली का उपयोग ना करें। 15 दिन के बाद अगर आप सरसों की खली का उपयोग कर रहे हैं, उस समय पौधे जड़ का विकास कर रहे होते हैं, और अगर आपने सरसों की खली डाला है तो जड़ का विकास पर्याप्त रूप से, भयंकर रूप से होगा। और जैसे जैसे जड़ का विकास होगा आपके पौधों से नई नई कल्ले आपके निकलना शुरू हो जाएंगे। नई नई कल्ले जितनी अधिक संख्या में निकलेंगी उतना आपका उत्पादन बढ़ना है। कल्ले निकलेंगे तो स्वस्थ कल्ले निकलेंगे, चूंकि मैंने बताया इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो आपका मेजर तत्व है एनपीके, इनके अलावा भी कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरान, सल्फर, आपका जिंक, आपका आयरन, कई सारे पोषक तत्व इसमें है जो कि पौधे को सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करके उसके बढ़वार को, वृद्धि को बढ़ाता है। अब मैं बात कर लेता हूं कि इसका उपयोग कितनी मात्रा में करना है। मात्रा की बात करूं तो लगभग 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़।
15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ उपयोग करना है, इसका एवरेज लेना है। अब इसका उपयोग कैसे करना है, यह भी दो प्रकार से। पहला तो एक लिक्विड फॉर्म में उपयोग कर सकते हैं, दूसरा आप भुरभुरा करके मतलब उसको कूट करके पाउडर फॉर्म में करके उपयोग कर सकते हैं। किस लिक्विड फॉर्म में अगर उपयोग करना है तो आपको लगभग आपका जो भी लेना है 15 से 20 किलोग्राम के आसपास का मात्रा, इसको 200 लीटर पानी में डाल करके 4 से 5 दिन बढ़िया सड़ने दें। सड़ जाएगा जब, तो इसकी जो भी पोषक तत्व है यह किण्वन हो करके आपके पौधे जो पानी है उस पर हो जाएगा, और इस पानी को आप प्रति एकड़ मतलब छिड़काव कर सकते हैं, सिंचाई की जो पानी है उसके द्वारा दे सकते हैं। दूसरा पाउडर फॉर्म में देना है, तो पाउडर फॉर्म के लिए आप बढ़िया से कूट लें उसको। कूटने के बाद आप उसको पूरा बिखेर सकते हैं। अब एक सावधानी यह इसमें बरतनी है कि आपके खेत में पानी की मात्रा भरपूर होनी चाहिए। पानी की मात्रा अगर आपके खेत में 2 अंगुल से ऊपर है, 1 अंगुल से ऊपर है, मतलब कि पानी की मात्रा होना ही चाहिए, तभी आप सरसों की खली का उपयोग करें। अन्यथा आपके पौधों में इसका नुकसान देखने को मिल सकता है। फिर मत कहिएगा कि आपने ऐसा बताया था, सरसों की खली के बहुत अच्छे फायदे बताए थे, लेकिन आपको अपने खेत पर रिजल्ट बुरा देखने को मिल गया। तो जब आपके खेत में पानी की कमी हो, पानी छिलछिला हो, तो आप सरसों की खली का उपयोग ना करें। पानी पर्याप्त मात्रा में हो, जिससे आपका सरसों की जो खली है वो बढ़िया घुल पाए, प्रत्येक पौधों की जड़ों तक वह रिस करके जा सके, ऐसी आपको व्यवस्था रखनी है और इस प्रकार से डालना है। एक समस्या आता है, एक सवाल आता है कि सरसों की खली जब डालते हैं तो फफूंद लगते हैं, तो पौधों को भी नुकसान होता है। ये बिल्कुल मिथ्या है। सरसों की खली आप डालेंगे, फफूंद लगता है, ये स्वाभाविक सी बात है, लगेगा। इसमें लगेगा किसमें? सरसों की खली में ही लगेगा, पौधों में ना लगेगा, सरसों खली में लगेगा। यह लाभकारी फफूंद होते हैं जो कि सरसों खली को गलाने का काम करते हैं, उनको किण्वन में सहायक करते हैं, उनमें जो पोषक तत्व उनको रिलीज करने में मदद करते हैं, जिससे आपके पौधों की जड़ों को बढ़िया से प्राप्त हो जाए। तो यह आपको टेंशन लेने की, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यह फफूंद सिर्फ सरसों खली में लगेगा, आपके पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। इस प्रकार से सरसों खली का अपने खेत में धान की फसल में कर सकते हैं। करना कब है? रोपाई के 15 दिन से लेकर के 25 दिन के अंदर। अगर आप बाद में भी करेंगे तो रिजल्ट देखिए, सरसों की खली का रिजल्ट लगभग 5 दिन से चालू होगा और वह लंबा चलता है, महीनों तक इसका रिजल्ट रहता है। मतलब आपकी फसल पकते समय तक इसका रिजल्ट रहता है, लंबा रिजल्ट रहता है। इसलिए यह सरसों की खली आपके धान के पौधे के लिए बहुत ही बेस्ट मानी जाती है। तो इस प्रकार से साथियों हमने जाना है कि धान की खेती में सरसों की खली का उपयोग कब करना है, कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है, क्या सावधानी रखनी चाहिए, यह हम 4 चीजें जान ली हैं। इस बार सरसों की खली का उपयोग आप भी कर सकते हैं, क्योंकि लोग अब जैविक खेती की ओर बढ़ना पसंद करते हैं। जैविक खेती में थोड़ा सा रुचि भी रखते हैं, थोड़ा सा रासायनिक खादों की उपलब्धता भी कम है, रासायनिक खाद डालना भी कम कर रहे हैं, तो आप सरसों खली का उपयोग कर सकते हैं। सरसों खली में भी भरपूर मात्रा में आपके एनपीके उपस्थित है, लगभग 2% के आसपास नाइट्रोजन होता है, लगभग 1.8% के आसपास आपका फास्फोरस होता है, वहीं लगभग 1.6% या 5% के आसपास आपका पोटास होता है, और कई सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट भी होते हैं जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पौधों को दिखाता है। साथियों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो अन्य किसान भाइयों तक शेयर करना ना भूलें। दबा के शेयर करें, जानकारी वैसे बहुत ही अच्छी है। आपको सरसों की खली आसानी से मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा, ला करके